भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर की कहानी है। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां लोग साधारण पर खुशहाल जीवन जीते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह 18 साल का था, जो दूसरों से थोड़ा अलग था। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसमें हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उसके दोस्त और परिवार वाले अक्सर उसे कहते थे, तू सपनों में जीता है अर्जुन, असली दुनिया में लौटा। लेकिन अर्जुन की कल्पना की उड़ान उसे कहीं और ले जाती थी। अर्जुन के पिता एक किसान थे और उसकी मां घर संभालती थी। अर्जुन को बचपन से ही कहानियां पढ़ने और सुनने का शौक था। उसके पसंदीदा नायक वे होते थे जो आम इंसान होकर भी असाधारण काम करते थे। एक दिन गांव के बाहर नदी के किनारे अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वहां अचानक तेज रोशनी चमकी। अर्जुन ने देखा कि एक अजीब सा पत्थर नदी किनारे पड़ा है। पत्थर से नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन का ध्यान उस पत्थर की ओर खींच गया। तभी अर्जुन के दोस्तों ने चेतावनी दी, अरे अर्जुन, ये मत छू, पता नहीं ये क्या है। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। उसने पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, पत्थर से एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो वह खुद को नदी के किनारे पाया। उसके दोस्त भागकर गांव में मदद लाने गए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का और शक्तिशाली लग रहा है। उसकी नजरें पहले से ज्यादा तेज थीं और वह आसपास की हर चीज को साफ साफ देख सकता था। अर्जुन को धीरे धीरे अपनी नई शक्तियों का एहसास हुआ। वह पेड़ों पर चढ़ने लगा और बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी सुनने और देखने की क्षमता भी इंसानी दायरे से बाहर हो गई थी। पहले तो अर्जुन डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों को स्वीकार करना शुरू किया। उसने इन्हें गांव की भलाई के लिए उपयोग करने की ठानी। सुखपुर में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था जब अचानक एक दिन गांव के पास एक सुपर विलन प्रकट हुआ। उसका नाम रुद्र था। रुद्र एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने अपने प्रयोगों से असीम ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन वह अपने स्वार्थ के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करता था। रुद्र का लक्ष्य था गांव की जमीन पर कब्जा कर एक बड़ा उद्योग स्थापित करना। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर तुम लोग अपनी जमीन मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा गांव तबाह कर दूंगा। गांव वाले घबरा गए। रुद्र के पास खतरनाक हथियार और रोबोटिक सेना थी। किसी के पास उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। जब अर्जुन ने यह सब सुना तो उसने ठान लिया कि वह रुद्र का सामना करेगा। लेकिन उसने अपनी शक्तियों का राज किसी को नहीं बताया। वह रातों रात खुद को तैयार करने लगा। उसने अपने आसपास की चीजों से एक खास पोशाक बनाई ताकि कोई उसे पहचान न सके। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का अभ्यास किया और उनके उपयोग के तरीके सीखे। वह अपनी ताकत के साथ साथ अपनी चतुराई का भी इस्तेमाल करने लगा। एक रात जब रुद्र के लोग गांव में तबाही मचाने आए, अर्जुन ने अपनी पोशाक पहनी और उनके सामने खड़ा हो गया। रुद्र के लोगों को लगा कि यह कोई मजाक है। उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि वे देख भी नहीं पाए। उसने रुद्र के हथियारों को नष्ट कर दिया और उसके रोबोट्स को ध्वस्त कर दिया। यह देखकर रुद्र आगबबुला हो गया। उसने अर्जुन को चुनौती दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामना करने की? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी असली ताकत। अर्जुन और रुद्र के बीच भयंकर लड़ाई हुई। रुद्र ने अपनी तकनीकी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई और ताकत से उसे मात दी। दोनों के बीच लड़ाई घंटों चली। अर्जुन को कई बार ऐसा लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अर्जुन ने अपनी ताकत और साहस के दम पर रुद्र को हरा दिया। उसने रुद्र के खतरनाक उपकरणों को नष्ट कर दिया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले अर्जुन के इस साहसिक काम के लिए उसके शुक्रगुजार थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं जाना कि उनका नायक अर्जुन था। अर्जुन ने अपनी पहचान छुपाए रखी। गांव में सब कुछ फिर से शांतिपूर्ण हो गया। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके पास जो ताकत है वह एक जिम्मेदारी है। रुद्र के हारने के बाद सुखपुर में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन का मन अब भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसकी शक्तियां सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए नहीं है। वह सोचने लगा कि इन्हें बड़ी दुनिया के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक दिन अर्जुन को जंगल के पास एक रहस्यमय गुफा का पता चला। वह गुफा किसी पुराने खंडहर की तरह लग रही थी। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अंदर जाने का फैसला किया।
गुफा में दाखिल होते ही उसे वहां कुछ पुराने शिलालेख और उपकरण मिले। ये उपकरण किसी अज्ञात सभ्यता के प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि यही वह जगह थी जहां से वह रहस्यमय पत्थर नदी तक पहुंचा होगा। अर्जुन ने गुफा में कई घंटे बिताए। वहां उसे एक और पत्थर मिला जो पहले वाले पत्थर जैसा ही चमकदार था। इस पत्थर को छूते ही उसे एक आवाज सुनाई दी जो मानो उसके भीतर गूंज रही हो। अर्जुन, तुम्हें जो शक्तियां मिली हैं वे केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं हैं। इस दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी शक्तियां किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। गुफा से लौटने के कुछ दिनों बाद अर्जुन को खबर मिली कि पास के एक बड़े शहर रुद्रपुर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां लोग गायब हो रहे थे और रात के समय डरावनी रोशनी और आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रुद्रपुर जाएगा और मामले की तह तक पहुंचेगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह सब कालजाल नामक एक नए सुपर विलेन का काम है। कालजाल एक वैज्ञानिक था जो समय और अंतरिक्ष के सिद्धांतों पर प्रयोग कर रहा था। उसने एक पोर्टल बनाया था जिसके माध्यम से वह दूसरे आयाम से खतरनाक प्राणियों को बुला रहा था। उसका लक्ष्य दुनिया पर कब्जा करना था। कालजाल को हराना आसान नहीं था। वह तकनीकी और विज्ञान का मास्टर था। अर्जुन ने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उसने गुफा में मिले नए पत्थर की ऊर्जा का प्रयोग करना सीखा। अर्जुन को पता चला कि कालजाल का पोर्टल ही उसकी कमजोरी है। अगर पोर्टल को नष्ट कर दिया जाए तो कालजाल की शक्ति खत्म हो सकती है। लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि पोर्टल की सुरक्षा अत्यधिक मजबूत थी। अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामदास चाचा से मदद ली। रामदास चाचा को प्राचीन तकनीकों और हथियारों का ज्ञान था। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके तकनीकी उपकरणों को निष्क्रिय किया जा सकता है। अर्जुन ने रामदास चाचा की मदद से एक विशेष उपकरण तैयार किया जो कालजाल के पोर्टल को नष्ट कर सकता था। अर्जुन और कालजाल के बीच अंतिम लड़ाई बहुत भयंकर थी। कालजाल ने अर्जुन पर अपने समय यंत्र से हमले किए, लेकिन अर्जुन ने अपनी गति और ताकत का इस्तेमाल कर हर हमले को नाकाम कर दिया। आखिरकार अर्जुन ने वह उपकरण पोर्टल पर फेंक दिया जिससे पोर्टल फट गया। कालजाल की शक्ति खत्म हो गई और वह वहीं ढेर हो गया। अर्जुन ने रुद्रपुर के लोगों को बचा लिया। अब अर्जुन का नाम न केवल सुखपुर में बल्कि रुद्रपुर और आसपास के इलाकों में भी फैल गया। लोग उसे गांव का सुपर हीरो कहने लगे। हालांकि अर्जुन ने अपनी असली पहचान छुपाए रखी, लेकिन वह जानता था कि उसकी जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हर नई चुनौती उसे और मजबूत बनाएगी। उसने ठान लिया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करेगा और उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें उसकी जरूरत है।